आज हम बात करेंगे हुक सीरीज में यूज मेमो हुक के बारे में। यूज मेमो हुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है जो अपन रिएक्ट में यूज करते हैं। ये असल में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज की जाती है इनटू द रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके, बट कभी कभी ये एक्सपेंसिव भी होती है। आप हर चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते। यूज मेमो मेमो का मतलब ही होता है मेमोराइजेशन। तो एक कैलकुलेशन, सपोज दैट कोई भी महंगी कैलकुलेशन, जैसे अभी के लिए मैंने जो एग्जांपल ले रखी है वो कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो, ठीक है। वो रैंडम एक से लेके उस नंबर के एंड तक वो प्लस होगी और वो टाइम दिखाएगा कि कितना देर में वो प्लस हो रही है। और हर बार जब वो कैलकुलेट, जैसे मान लो 1 से 10 तक एक नंबर है, ओके, तो टेक इट लाइक टू बी 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10। तो जो भी इसका सम होगा वो कितनी देर टाइम लगाएगा, ठीक है। तो यूज मेमो एक बार जब उसको पता होता है कि इसका सम इतने टाइम में इतना ही वैल्यू होगा, तो उसको वो मेमोराइज कर लेता है और उस पर्टिकुलर कोड को दोबारा रन नहीं करता है। ओके, तो यही चीज़ है। अब हम देखते हैं, सपोज दैट हमने ये एक रैंडम नंबर ले लिया, अगर हम इसको कंप्यूट करेंगे विदाउट यूज मेमो, ओके, तो देखो आप कि इसकी टोटल सम जो है वो इतनी आएगी और इसने इसको करने के लिए 8 मिलीसेकंड लिया। अगर मैंने फिर से कंप्यूट किया तब इसने 6.10 लिया, मतलब ये कोड फिर से रन हुआ जिसमें टाइम इतना लग गया, राइट। फिर से मैंने रन किया तो 8.7 हो गया, फिर से मैंने इसको रन किया तो 7.10 हो गया। लेकिन अगर हम यूज मेमो का इस्तेमाल करके कंप्यूट करेंगे सेम चीज को, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4.40 लिया इसी कैलकुलेशन को, राइट। कैलकुलेशन दोनों में सेम है, चीजें हैं, बस हमने मेमोराइज करा दिया। अब मैंने वापस से इस पे क्लिक किया, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। फिर से किया, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता है ये रिजल्ट इतनी टाइम में ये कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर विदाउट यूज मेमो, अगर इसको नहीं पता है, फिर से वो पूरा पीस ऑफ कोड रन होगा तो टाइम चेंज होगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन कर रहा है बार बार, हर बार। इसीलिए हमने ये एक सिंपल एग्जांपल लिया था यूआई के लिए, दिखाने के लिए आपको। अभी कोड का एक वॉक थ्रू ले लेते हैं। सिंपल सा कोड है हमारा, कुछ भी नहीं किया हमने। रिएक्ट जो सबसे पहले हमने यूज किया है, दो चीजें ली हैं, यूज स्टेट और यूज मेमो, दो हुक। स्टेट से हम क्या कर रहे हैं कि हम नॉन मेमो रिजल्ट और मेमो रिजल्ट और क्या बोल जाता है उसकी टाइम दोनों की, वो उसकी स्टेट्स रखी है, इनिशियल में क्या है क्या नहीं है, राइट। और हमने यूज स्टेट में पहले में ये रखा है कि नंबर जो है वो क्या स्टेट, हर चीजें हैं। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं सम, ठीक है। जो हमने बोला था कि एक सम अभी स्टार्टिंग के लिए 0 है और एक से लेके एन नंबर तक, एन नंबर यहाँ पे क्या है, ये नंबर है जो हमने दे रखा है, वो पूरी नंबर को जोड़ के रिटर्न कर रहा है इस वैल्यू को। तो इसको कैलकुलेट करने के हर बार इस पीस ऑफ कोड को रन करने की जरूरत नहीं है जब हम यूज मेमो को करेंगे। विदाउट यूज मेमो हम क्या कर रहे हैं, इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन किया हमने, ये चीजें की, राइट। तो ये पीस ऑफ कोड जो है बार बार चलेगी क्योंकि यूज मेमो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या किया, हमने रैप कर दिया है मेमोराइज वैल्यू को यूज मेमो में, राइट। तो यूज मेमो में हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जब भी हैंडल विथ यूज मेमो जो हमने फंक्शन बनाई है, जो हम क्लिक करते हैं बटन पे हैंडल विथ यूज मेमो वाली, जब नीचे करते हैं तो क्या होता है उस बटन पे, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो मेमोराइज वैल्यू जो यूज मेमो के साथ रहती है वही रहती है और रिकैलकुलेशन नहीं होता है। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, वही एज यूजुअल एक मेन डिप बनाया है ये हेडिंग के लिए, स्टाइल और सारी चीजें जो हम करते हैं, इनपुट बॉक्स जहाँ पे नंबर की ये चीजें हैं, नीचे में हमने कंप्यूट विदाउट यूज मेमो वाला बटन, राइट, जिसमें हैंडल विदाउट यूज मेमो जो हमने इस्तेमाल कर रखा है, राइट, ये वाला है ना। और इसमें हमने क्या किया है, बस हैंडल विथ मेमो में हमने क्या किया उसको ये करके, और वो बटन पे हमने यहाँ दे दिया है हैंडल विथ मेमो में, राइट। मैं ये कंप्यूट विथ मेमो वाले में, तो यहाँ जो बटन है उस बटन में आपको दिखेगा कि हमने ये सारी चीज़ें हैंडल विथ मेमो और बाकी चीज़ें कर दी हैं। और स्टाइलिंग एज यूजुअल हमने लास्ट में रखा है, जो हम ये करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में चीज़ें कर देते हैं, है ना। सारी क्या कलरिंग होगी, चीज़ें होंगी, कैसे हम बटन ऑरेंज कर रहे हैं, टाइटल क्या है और कलर क्या है और सारी चीज़ें। दैट्स इट अबाउट द यूज मेमो। Please do let me know if you guys have any question into the comment section, और let me know you need this code for the better understanding and all the thing। मैं रेपो बना के ये सारी चीज़ें डाल दूंगा, आपको उसकी लिंक भी भेज दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ क्या चीज़ें कैसे हो रही है। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें चाहिए तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन गाइज। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ do like the video, subscribe and share with your friends. Thank you so much for your time. Bye bye. See you into the next video.